है, दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से। आज की संगीतमय शाम में रौनक आ गई आपके आने। हमारे अत्यंत लोकप्रिय, दूरदर्शी, ऊर्जावान माननीय श्री अनिल विज जी, जिनका के जीवन का मूल मंत्र रहा है, मैं योद्धा हूँ और जनता की हक के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। लेकिन इस कोविड रूपी रण क्षेत्र में कृष्ण रूपी सारथी बनकर उतरे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि उनके सहयोग, मनोबल व मार्गदर्शन से हम इस युद्ध में अवश्य विजयी होंगे। इससे पहले कि हम सुरों से सजी शाम को आगे बढ़ाएं, मैं आज के मुख्य अतिथि से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वे अपने भावों व आशीष वचनों से हमें कृतार्थ करें। माननीय श्री अनिल विज सर, मेरा आपसे एक अनुरोध रहेगा कि आप दो पंक्तियां हमें जरूर गाने की सुनाए। माननीय अनिल विज जी। सभी डॉक्टर्स बंधुओं, आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सब वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इकट्ठा हुए और देशभक्ति के गीतों से आपने आज की शाम में खूबसूरत रंग भरे हैं और मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आपके इस कार्यक्रम में आपने मुझे भी शामिल होने का मौका दिया है। आज का दिन बहुत महान दिन है। अनेकों वर्षों की लड़ाई के बाद, संघर्ष के बाद, अनेकों लोगों के कुर्बानियां देने के बाद हमें ये दिन देखना नसीब हुआ है। इस दिन को हासिल करने के लिए लोग हंसते हंसते फांसी के फंदों पर झूल गए। सारी उम्र काला पानी की कोठड़ियों में बिता दी। मुझे अंडमान निकोबार में उस सेलुलर जेल को देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। उस सेलुलर जेल इस ढंग से बनाई गई थी कि उसमें कैदी किसी दूसरे मनुष्य की सारी जिंदगी शक्ल तक नहीं देख सकता था। इस ढंग से वो सेल बनाए गए। सारी जिंदगी लोगों ने अपनी इसमें लगा दी और 15 अगस्त 1947 को हमें अपनी मातृभूमि पर अपना तिरंगा फहराने का अवसर प्राप्त हुआ। महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, कितने ही नाम हैं जिनको बुलाया नहीं जा सकता।
और आज के दिन जहां हम आजादी का जश्न मनाएं, वहां हमें इन क्रांतिकारियों को भी याद करना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने उस हुकूमत के खिलाफ, जिस अंग्रेज हुकूमत के राज में कभी सूरज नहीं छुपता था, उस हुकूमत के खिलाफ सशस्त्र युद्ध करने का साहस दिखाया और अंडमान निकोबार को अंग्रेजों से कुछ समय के लिए आजाद भी करवा लिया था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उनकी कुर्बानी को भी भूला नहीं जा सकता। आज का दिन है कि हम उन सबको याद करें और अपने श्रद्धा पुष्प उनके चरणों में भेंट करें। और आज का दिन ये अवलोकन करने का भी दिन है कि जिन मूल्यों को लेकर हमारे आजादी के क्रांतिकारियों ने अपनी जिंदगी लगा दी, कि क्या आजाद होने के बाद हम उन मूल्यों को प्राप्त कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। आज का दिन ये भी देखने का है कि आजादी के बाद जो प्रगति, जो तरक्की हमको करनी चाहिए थी, हमने क्या खोया, क्या पाया। वास्तव में आज के दिन आजादी की ऑडिट लिस्ट पर भी नजर मारनी चाहिए। उनके बहुत स्वप्न रहे होंगे, बहुत कुछ चाहते होंगे, नहीं तो हुकूमत तो अंग्रेज भी कर रहे थे, रोटी वो भी देते थे, छोटी मोटी डेवलपमेंट उन्होंने भी की है। थोड़े बहुत लोगों को रोजगार भी देते थे, लेकिन केवल इतना मात्र कर लेना उनका मकसद नहीं था। उनका मकसद इससे ज्यादा था। और जहां तक मैं समझता हूं और जितना मैंने पढ़ा है, आजादी प्राप्त करने के सैकड़ों ध्येयों में से एक ध्येय ये था कि अंग्रेज जो हमारा सारा सरमाया यहां से लूट कर ले जाता है, आजाद होने के बाद वो हिंदुस्तान के हर बशिंदे पर समान रूप से लगे। जो आजादी के फल फूल हैं वो सब में समान रूप से बंटने चाहिए। और अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें
तो मैं समझता हूं कि अभी हमें बहुत कुछ करना बाकी है। आज अगर आप सब लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उद्बोधन को सुना होगा तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से इस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए वो कटिबद्ध हैं। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कही है और उस पर काम शुरू हो गया। बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो प्रोडक्ट यहां पर बना सकते हैं, हम बाहर से खरीदते हैं, उस पर रोक लगाने की भी शुरुआत हो चुकी। डिफेंस के क्षेत्र में भी 101 जो शस्त्र हैं उनको बाहर से मंगाने पर रोक लगा दी। इन सब कदमों का टारगेट ये है कि हमारे यहां पर रोजगार बढ़े, हमारे यहां पर विकास हो, हमारे यहां पर तरक्की हो और हम भी दूसरे देशों के साथ विकास की इस दौड़ में कदम से कदम मिलाकर चल सके। मैं अधिक नहीं बोलना चाहता क्योंकि आज आप सब और मैं भी जो देशभक्ति का तराना आपने छेड़ा है, मैं खुद उसमें खो जाना चाहता हूं, परंतु एक महामारी, एक दुश्मन जिसने मानव जाति पर हमला किया है, एक अदृश्य दुश्मन आज सारे विश्व में उसने असर डाला है। आज उस लड़ाई को लड़ने के लिए जो आप सबका योगदान है, जो सभी स्वास्थ्य कर्मियों का, डॉक्टर्स का योगदान है, आज मैं उसको जरूर सलाम करना चाहूंगा। जिस ढंग से निर्भीक होकर आप लोगों ने इस लड़ाई में अपने आप को लगाया है, सारा राष्ट्र इसके लिए आपका धन्यवादी है। और जो आपकी मेहनत है कि इतनी भयंकर बीमारी होने के बावजूद भी लोगों को बचाया जा रहा, हमारा रिकवरी रेट
अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो 84% है। हमारा डबलिंग रेट 30 दिन है और हमारा मोर्टेलिटी रेट 1.1% है। ये आप सबकी मेहनत का नतीजा है कि आप सब लोगों ने अपनी परवाह ना करते हुए अपने पेशे के सिद्धांतों के अनुरूप आपने अपने दायित्व को निभा रहे हैं। मैं आप सबको सैल्यूट करना चाहता हूं और मुझे पूरी उम्मीद, भरोसा और विश्वास है कि जिस लगन के साथ आप इस लड़ाई में लगे हुए हैं, इसमें हम जीतेंगे और कोविड हारेगा। इसके खिलाफ वैक्सीन का भी बनाने का भी काम चल रहा। हालांकि रशिया ने तो अनाउंस भी कर दी, लेकिन बहुत सारे स्वास्थ्य संगठन उस वैक्सीन पर प्रश्न उठा रहे हैं कि उसकी प्रॉपर ह्यूमन ट्रायल नहीं हुई है। पर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि हमारे देश में भी भारत बायोटेक द्वारा जो कोवैक्सीन बनाई जा रही है, उसका ट्रायल हमारे पीजीआई रोहतक में किया जा रहा है। पहला दौर का 80 जो सब्जेक्ट हैं उन पर इसका सफलतापूर्वक ट्रायल किया जा चुका है। उनको जिन जिन बैचेस में इंजेक्शन देना था 0.3 mg, कुछ को 0.6 mg, और उसके बाद जो उनके कुछ लोगों को प्लासिबो भी दी जाती है, आप तो डॉक्टरों मेरे से बेहतर जानते हो। फिर इन सब का अध्ययन किया जाता है। जो प्रथम चरण है, जो हरियाणा को अलॉट हुआ था, हालांकि 380-385 के करीब लोगों पर ट्रायल होना है। एम्स में भी हो रहा है, पटना में भी हो रहा है, और मुझे उम्मीद है कि बाकी के ट्रायल में भी हरियाणा को अवसर मिलेगा और जल्दी कोई ना कोई वैक्सीन आएगी और इस बीमारी से प्रोटेक्शन जो चाहिए वो मिलेगी। मैं आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मैं एक बात हमेशा कहता हूं और मुझे खुशी भी है कि हम त्योहारों का देश हैं। अनेकों त्योहार हमारे देश में आते हैं, हम बहुत मस्ती के साथ उनको मनाते हैं।
लेकिन उन सब त्योहारों में से जो आज के दिन का त्योहार है, इसे हम सबको मनाना चाहिए, झूम के मनाना चाहिए, गा के मनाना चाहिए, पूरी तरह से इसमें सराबोर होकर, राष्ट्रभक्ति की भावना में सराबोर होकर हमें इसको मनाना चाहिए। धन्यवाद।